subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you get all the latest updates. Thank you. Hello everyone, welcome to Precision English classes. और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की. प्रोनाउन में हम व्हाट आर प्रोनाउंस और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनके वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है. और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है. अब डिस्ट्रीब्यूटिव को समझने के लिए हम पहले एक और वर्ड को समझ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट. डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? बांटना, ठीक है. कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट अगर हमें याद करना है तो हम कैसे याद करते हैं? हमें याद आता है कि बचपन में हम अपने बर्थडेज पे क्लास में टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है. तो टीचर ने कहा कि आप अपनी क्लास में टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और आपने की सिर्फ अपने फ्रेंड्स को, ठीक है. 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में, आपके 10 फ्रेंड्स हैं, आपने उनको टॉफीज़ दे दी. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपने सबको टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी? नहीं कह सकते. हम कहेंगे दैट आपने 10 लोगों को टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी, यानी कि आपने 10 में से हर एक को टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, ठीक है ना. 10 में से हर एक को आपने टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है? हर एक. तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस लेवल पे बात करते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं. ओके, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या हुए? वो प्रोनाउंस जो कईयों में से हर एक की इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गए, ठीक है. तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन्स और थिंग्स रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एक. वन एट अ टाइम का क्या मतलब हुआ? एक समय में एक. कि इंडिविजुअल्स कई हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक समय पर एक की बात कर रही हैं. जब मैं कह रही हूँ कि मैंने क्लास में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, अपने फ्रेंड्स में करी है, तो इसका मतलब मैंने 10 फ्रेंड्स में से हर एक फ्रेंड को टॉफ़ी दी है, ठीक है. इसमें हम वर्ड कौन कौन से लेते हैं? इसमें हम चीफली वर्ड लेते हैं ईच, ईदर और नीदर, ठीक है. समझते हैं इन वर्ड्स को. ईच को हिंदी में समझिए प्रत्येक. प्रत्येक मतलब हर एक, कईयों में से हर एक. ईदर क्या हुआ? दो में से कोई एक. और नीदर क्या हुआ? दो में से कोई भी नहीं. ठीक है. तो यहाँ देखने वाली बात क्या है? दैट ईच में प्रत्येक, हर एक में से है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें नंबर गिवन नहीं है. बट ईदर और नीदर में मैक्सिमम जो नंबर है वो क्या है? 2 है, ठीक है. अब कॉमन चीज़ क्या है तीनों में देखने वाली? कि तीनों में हर एक की अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी कि प्लूरल है. तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन सकती है? तो देखिए, हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम इसी में से बनाते हैं कि हमारे सेंटेंस में ईच, नीदर या ईदर है, ऑफ हम लगा रहे हैं. तो ईच, ईदर या नीदर कितने में से होगा? हमेशा प्लूरल में से होगा. तो हम यहाँ पर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है. क्योंकि हमने देखा कि ईच का मतलब है हर एक, यानी कि कईयों में से कोई एक. ईदर दोनों में से कोई एक, और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं. तो जो नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है मैक्सिमम, वो क्या है? प्लूरल है, एक से ज़्यादा है. तो हम क्या, हम इसको रट्टा लगाने की बजाय सीधा समझ सकते हैं कि ईच, ईदर या नीदर ऑफ आएगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन आएगा. कि 10 में से हर एक तो मैं ईच लगाऊंगी, 2 में से कोई एक तो मैं ईदर लगाऊंगी, और 2 में से कोई भी नहीं तो मैं क्या लगाऊंगी? नीदर लगाऊंगी, ठीक है. तो ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, ठीक है. हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं. ईच ऑफ द टीम मेंबर्स वर गिवन अ मेडल. तो हमने क्या देखा कि जब हम ईच लगा रहे हैं तो उसके बाद टीम मेंबर्स, जो अपने आप में क्या है? प्लूरल है, ठीक है. हमने टीम मेंबर्स लगाया.
उसके बाद ईदर ऑफ द 2 बुक्स लगाया, वो भी प्लूरल है, और नीदर ऑफ द 3 ब्रदर्स लगाया, जो कि प्लूरल है। ठीक है, तो अगर हमारे सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ होगा तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन हम अपने डिस्कशन की स्टार्टिंग पे चलते हैं। हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हर एक के इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा है। ठीक है, अगर हर एक की बात कर रहा है तो अगर टीम मेंबर्स में से मैं ईच बोल रही हूँ तो मैं हर एक की बात कर रही हूँ ना। अगर मैं हर एक की इंडिविजुअली बात कर रही हूँ, एक टाइम पे एक की बात कर रही हूँ, तो मेरी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कैसे हो सकती है? क्योंकि मैं बात तो एक ही की कर रही हूँ, एक टाइम पे तो मैं एक की बात कर रही हूँ ना। ठीक है, तो इससे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंटिन्यू होके क्या बनेगा कि नाउन या प्रोनाउन तो भले ही प्लूरल आएगा, लेकिन मेरी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि मैं एक टाइम पर एक की बात कर रही हूँ। ईच ऑफ द टीम मेंबर्स, टीम का हर एक मेंबर वॉज गिवन अ मेडल, कि हर एक को मेडल दिया गया था। ठीक है, ईदर ऑफ द 2 बुक्स इज माइन, दोनों में से कोई एक मेरी है, तो मेरी तो एक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगी। अब तीसरा सेंटेंस तो कोई और ही कहानी कह रहा है, वो कह रहा है नीदर ऑफ द 3 ब्रदर्स, नीदर है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ 3 ब्रदर आ गया, तो यहाँ पर या तो मैं नीदर नहीं लगाऊंगी या मैं 3 नहीं लगाऊंगी। तो अगर 3 ब्रदर्स है तो हम यहाँ पर नीदर का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर नीदर की जगह क्या लगाएंगे, नन। ठीक है, तो एक और चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा होंगे और कोई भी नहीं है, जैसे 2 में से कोई भी नहीं, कईयों में से कोई भी नहीं होता, तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, नन। तो अगर हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है कि नीदर ऑफ द 3 ब्रदर्स लिव विद हिज पेरेंट्स, तो हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, नन ऑफ द 3 ब्रदर्स लिव विद हिज पेरेंट्स। ठीक है, चलिए अब इन 2 सेंटेंसेस को और देखते हैं। सेंटेंस कहता है ईच ऑफ द बॉयज हैव देयर ओन नोटबुक। ठीक है, अब हमने देखा कि ईच ऑफ के साथ हमने प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाया, करेक्ट है, और उसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज हैज़, यानी कि हर लड़के, कई लड़के हैं, उनमें से हर एक के पास अपनी नोटबुक है, तो हर एक के पास अपनी अपनी नोटबुक है। तो यहाँ पर प्रोनाउन प्लूरल क्यों लगाया? जब मैं हर एक के इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही हूँ तो मैं प्रोनाउन भी तो फिर सिंगुलर ही लगाऊंगी ना। तो हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर को आगे हम कैसे कंटिन्यू करेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर हमारा सेंटेंस आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू होगा और हमें प्रोनाउन यूज करना है तो हम इन तरीके के सेंटेंसेस में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, नीदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स ब्रिंग देयर लंच बॉक्स। ठीक है, अब नीदर ऑफ यानी कि दोनों में से कोई नहीं, ट्विन सिस्टर्स हमें बता दिया कि जुड़वा बहनें हैं 2। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी नहीं, ब्रिंग देयर लंच बॉक्स। पहली बात तो हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सॉरी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। हमने इसको एस लगा के सिंगुलर बना दिया, नीदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स ब्रिंग। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, सिंगुलर करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, हर लंच बॉक्स। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, नीदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स ब्रिंग हर लंच बॉक्स, की दोनों जुड़वा बहनों में से कोई भी अपना खाना नहीं लेकर आती है। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, ईदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स डज नॉट ब्रिंग हर लंच बॉक्स। क्या मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं ऊपर वाले सेंटेंस में कहना चाह रही हूँ कि दोनों जुड़वा बहनों में से कोई भी अपना टिफिन लेकर नहीं आती, तो मैंने ये लिख दिया ईदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स डज नॉट ब्रिंग हर लंच बॉक्स। देखो इधर का क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पर डज नॉट लगा के मैंने क्या कह दिया, नहीं, यानी कि दोनों में से कोई एक भी नहीं अपना लंच बॉक्स लेकर आती है। तो मेरा सेंटेंस कुछ अटपटा सा नहीं हो गया। तो यहाँ से हमारा रूल क्या बना कि ईदर और नॉट हम एक सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। ईदर और नॉट अगर हमारे सेंटेंस में है तो दैट इज इक्वल टू नीदर। ठीक है, तो अगर मुझे इस सेंटेंस को करेक्ट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी, ईदर को हटा के नीदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स ब्रिंग्स हर लंच बॉक्स, यानी कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसकी करेक्ट फॉर्मेशन इसी तरीके से होगी, नीदर ऑफ द ट्विन सिस्टर्स ब्रिंग हर
लंच बॉक्स। ओके, कि हम ईदर और नॉट एक सेंटेंस में नहीं लगा सकते। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। कुछ सेंटेंस क्या कहता है, नीदर ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर ऑनेस्ट। ठीक है, नीदर दो में से कोई एक भी नहीं, पॉलिटिशियंस तो क्या हमारे देश में दो ही पॉलिटिशियंस हैं? नहीं, तो हमारे सेंटेंस में हम नीदर यूज़ कर सकते हैं? तो हम ऐसे सेंटेंस में नीदर यूज़ नहीं कर सकते जहां हमें साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस दो नहीं है हमारी कंट्री में। हम इंडिया में बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा नीदर ऑफ पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर ऑनेस्ट, तो मैं पॉलिटिशियंस जो हैं वो मेरे देश में तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर नीदर वर्ड का यूज़ नहीं होगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? नन। अब बात आई इस हेल्पिंग वर्ब की, जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो नन के साथ हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही करेक्ट होती हैं। तो इस सेंटेंस में आप नन ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर ऑनेस्ट या नन ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया इज ऑनेस्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो रूल्स डिस्कस किए उनके बेसिस पे हम ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, सो दैट एक तो हमारे रूल्स रिवाइज हो जाएं और दूसरा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ईदर ऑफ द सार्क नेशंस हैज नॉट अग्रीड टू साइन द ट्रीटी। अब देखिए ईदर ऑफ द के बाद यहाँ पर एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ गया, सार्क नेशंस, लेकिन सार्क में हमें पता है कितनी कंट्रीज हैं, 8 कंट्रीज हैं। ईदर हम यूज करते हैं 2 के लिए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो, हम इसे कैसे करेक्ट करेंगे? देखिए ईदर हैज नॉट अग्रीड, पहले तो हमारा ईदर ही गलत हो गया जो 2 के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि हम ईदर और नॉट को हटा के क्या करते हैं, नीदर, लेकिन नीदर भी 2 के लिए यूज होता है कि किसी कोई भी कंट्री अग्री नहीं हुई है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, ईदर और नॉट को हटा के नन। नन ऑफ द सार्क नेशंस हैज अग्रीड टू साइन द ट्रीटी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव मी 2 मोबाइल फोन्स बट नन वॉज वर्किंग। अब ही गेव मी 2 मोबाइल फोन्स, 2 मोबाइल फोन दिए, नन वॉज वर्किंग, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं हमने लिखना हो तो हम क्या यूज करते हैं, नीदर। ठीक है, कि 2 दिए, दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा था। अगला देखिए क्वेश्चन, ईच ऑफ देम हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच ऑफ के बाद एक प्लूरल प्रोनाउन आ गया, हमारा सेंटेंस यहां तक करेक्ट है, लेकिन प्लूरल प्रोनाउन और ईच हमें बताता है हर एक के बारे में, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड, और हमारा प्रोनाउन भी फिर क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, तो वो अपनी समझे, इसीलिए हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनी ऑफ द 2 रोड्स लीड टू रेलवे स्टेशन। अब 2 रोड हैं, दोनों में से कोई एक, और जब 2 में से किसी एक की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ईदर की बात करते हैं। तो ईदर ऑफ द 2 रोड, अगेन यहां पर एक कैच है, लीड। लीड क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो हम यहां पर यूज करेंगे सिंगुलर, लीड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ द 2 पेन्स राइट वेल। अगेन 2 पेन है और दोनों में से कोई भी नहीं लिखता, अगर 2 में से कोई भी नहीं है तो हम नन यूज नहीं करते, हम नीदर करते हैं। नीदर ऑफ द 2 पेन्स, अगेन राइट्स वेल, हम यहां पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर ऑफ द 2 पेन्स राइट्स वेल। अगला क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ द 4 ब्रदर्स पास्ड द एग्जामिनेशन। अब हमारे पास है 4 ब्रदर्स, 4, नीदर हम यूज करते हैं 2 के लिए, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, नन ऑफ द 4 ब्रदर्स पास्ड द एग्जामिनेशन, की चारों में से किसी भी भाई का पेपर पास नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ईदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वाज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट। अब 2 मिनिस्टर हैं, तो 2 के लिए हम ईदर लगाते हैं कि ईदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स, लेकिन यहां पर है नॉट, 2 में से एक भी अवेलेबल नहीं था। अगर 2 में से एक भी अवेलेबल नहीं था यानी कि कोई भी नहीं था, तो अगर 2 में से कोई भी नहीं था तो हम ईदर और नॉट को हटा के नीदर करेंगे। नीदर ऑफ द 2 मिनिस्टर्स वाज अवेलेबल फॉर
कमेंट कि दोनों में से कोई भी मिनिस्टर अवेलेबल नहीं था। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पर सिंगुलर ही रहेगी, तो ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कटरीना इज मोर ब्यूटीफुल देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। अब उसकी 5 बहनें हैं, हमने लगा दिया ईदर। ईदर हम यूज करते हैं 2 के लिए, तो अब हम उसकी बहनें तो कम नहीं कर सकते, हम यहाँ पर अपना ईदर ही चेंज कर लेते हैं, एनी। कटरीना इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ हर 5 सिस्टर्स। ठीक है, 5 में से किसी से भी वो सबसे ज्यादा सुंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेटेड। ठीक है, अब एम्प्यूटेटेड का मतलब काटी नहीं जाएगी। अब टांगे हमारी कितनी होती हैं, 2 ही होती हैं, तो अगर 2 में से एक भी नहीं काटी जाएगी तो हम नन क्यों लिखेंगे, हम नीदर लिखेंगे। नीदर ऑफ हिज लेग्स विल बी एम्प्यूटेटेड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ अस लाइक टू परचेज क्लोथ्स ऑफ आवर ओन चॉइस। ठीक है, तो ईच ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन आ गया, यहां तक करेक्ट है। वर्ब क्या आ गई, प्लूरल। हम में से हर कोई, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हम में से हर कोई पसंद करता है, लाइक्स टू परचेज क्लोथ्स ऑफ हिज ओन चॉइस। ठीक है, हम जो प्रोनाउन है वो भी कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो हम में से हर कोई अपनी पसंद के कपड़े खरीदना पसंद करता है, तो हम यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।